क़व्वाली बेसिकली एक सूफ़ी सॉन्ग है जो दरगाह में गाया जाता है और आदमी ज़्यादातर ये सॉन्ग गाते। पर हम लोग शाहीन में औरतें मिलके क़व्वाली गाती और औरतों के इश्यूज़ के ऊपर गाती। मेरा नाम पूजा है, मैं एक दलित कम्युनिटी से हूँ। हम लोग हरियाणवी दलित हैं। हरियाणा निज़ाम के टाइम पे हरियाणा से हमारी कम्युनिटी के कुछ लोगों को यहाँ पर लाए थे और फिर तब से ही हम लोग यहीं पर रहते हैं। अब मैं बहुत छोटी थी जब से मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट भी होता। हमारे रिलेटिव्स में ही है एक अंकल, तो उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट करते थे, बट उस टाइम पर मेरे को मालूम नहीं था कि ये गलत है, इसके बारे में आवाज़ उठाना। मैं शाहीन में आना शुरू करी, उसके बाद में यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखे। क़व्वाली जो जमीला मैम है वो पोएट है, तो वो पोएट्री लिखते, तो उनकी पोएट्रीज़ को साले सर कंपोज़ करते सॉन्ग टाइप में, और फिर हम पूरा स्टाफ मिलके वो क़व्वाली गाते। देखिए, मैं हैदराबादी उर्दू में लिखती हूँ। मेरी पूरी शायरी हैदराबादी उर्दू में होती है और क़व्वाली भी हैदराबादी उर्दू में ही है। और इसमें हर क़व्वाली में एक मैसेज है। कभी वो चाइल्ड मैरिज के बारे में रहेगा, तो कभी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में रहेगा, कभी बस्तियों में करते, कभी कल्चरल प्रोग्राम में हमको बुलाते। तो हर बार जहाँ पर एक सवाल उठाना है, जहाँ ये मैसेज जाना है, हम बिल्कुल जाते हैं, गाते हैं। कॉलेजेस में जाते हैं, गाते हैं। तो सब हैदराबाद में लोगों को पसंद आता है हमारी क़व्वाली। मेरा नाम सुल्ताना बेगम है और मेरी शादी 17 साल की उम्र में एक ऐसे इंसान से हुई थी जो बिल्कुल अनएम्प्लॉय था। वो ऐसा ख़तरनाक वायलेंस में फेस करी हूँ, शायद ही किसी किस्से या कहानियों में या नावल में पढ़ने को मिलेंगे। मेरे हस्बैंड ने मेरा नोज़ और अपर लिप कट कर दिया है। तो जब मैं शाहीन में आकर इस क़व्वाली में पार्टिसिपेशन करती हूँ, न सिर्फ सुनती हूँ बल्कि उसमें हिस्सा लेकर बैठकर जब मैं गाती हूँ तो मैं फ़ील करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं डिप्रेशन से बाहर आती हूँ। और ये मैसेज जाता है कि जो मेरे साथ में हुआ है वो किसी और लड़की और औरत के साथ ना हो। शाहीन एक्चुअली लड़कियों के लिए, लड़कियों के साथ, और लड़कियां ही चलाती हैं। मैं तो सिर्फ उसके पीछे का ब्रेन हूँ, सब कुछ लड़कियां ही करती हैं। आप देखिए, अगर हम पब्लिक मीटिंग करेंगे या कोई भाषण देंगे, बहुत सारे लोग भाषण देते हैं, लेकिन उसका दिमाग में किसी के अंदर जाता नहीं है। सब लोग सुन के भूल जाते हैं, और बल्कि जब का जब ही भूल जाते हैं। वो सिर्फ आते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। चूँकि मुझे म्यूज़िक से भी लगाव है और मैं ख़ुद लिखने वाली हूँ, तो मैं चाहती थी कि जितने ज़्यादा क़व्वालियाँ हों उतने ज़्यादा दूर दूर तक ये मैसेज जाए। सिर्फ हैदराबाद में नहीं बल्कि पूरी इंडिया में, हिंदुस्तान में हमारी आवाज़ गूंजे। यही हमारा मकसद है।